लोक दर्पण चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं भूपेंद्र डोंगरियाल एक बार पुनः आप सभी के लिए आज पेश कर रहा हूँ कहानी संग्रह 9 दिन 100 कहानी से एक नई कहानी जिसका शीर्षक है घोंसला। तो आइए सुनते हैं कहानी घोंसला। आज मन बहुत उदास है। मैं ही नहीं, श्रीमती जी, दोनों बेटियां और 5 वर्ष का छुट्टन भी बहुत परेशान से लग रहे हैं। मेरी उदासी और उनकी परेशानी का कारण वह गौरैया युगल है जो पिछले 2 माह से मेरे क्वार्टर की बालकनी में छत के पंखे के लिए लगे जंक्शन बॉक्स के अंदर अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। पिछले वर्ष भी इन्हीं दिनों इसी जगह पर इनका घोंसला बना था। उसी पुराने घोंसले की मरम्मत करके ये अपना परिवार बसाना चाहते थे। पता नहीं कि वही पिछले वर्ष वाला जोड़ा है या कोई और, लेकिन जिस दिन से इनके घर का मरम्मत का काम शुरू हुआ मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। पिछले वर्ष इनके साथ बिताए गए पलों का अनुभव भी खुशी से गम में ही बदला था। घोंसला तैयार करने के बाद मादा गौरैया ने जब अपने अंडे दिए तो न जाने एक अंडा कैसे नीचे फर्श पर गिर गया। उस दिन दोनों गौरैया दिन भर ची 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 करके रोते रहे। यह देखकर हमें भी बहुत दुख हुआ। फिर घोंसले में बचे अंडों से बच्चे निकले और जब उनकी उड़ने की बारी आई तो एक दिन अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण एक बच्चा करंट से तार पर ही चिपक कर मर गया। यह देखकर मन पुनः बहुत दुखी हुआ। बिजली की तार पर चिपका गौरैया के बच्चे का वह कंकाल आज भी मेरे मन में घूमता रहता है। इस बार 2 माह पूर्व जब घोंसले के लिए 2 जोड़ों में संघर्ष चल रहा था तो रोज इनके झगड़े को देखकर छुट्टन बहुत प्रफुल्लित हो रहा था। मैं भी इनके झगड़े को देखकर रोमांचित हुए बगैर न रह पाता था। आखिर ताकतवर जोड़े की विजय हुई और इस घोंसले पर इनका कब्जा हो गया। मैं सोच रहा था घर सरकारी आवंटित सरकारी कर्मचारी को और कब्जा इस ताकतवर जोड़े का। वाह, ये भी अच्छा मजाक है। फिर मेरे मन में वही पिछली घटना याद आ गई। मैंने बालकनी में सीढ़ी लगाई और सोचा इस बॉक्स में बने छेद को बंद कर देता हूँ, लेकिन उन दोनों ने वहाँ कोहराम मचा दिया। लग रहा था दोनों आपस में बात करते हुए मुझे डांट रहे हैं कि तू होता कौन है हमारा घर उजाड़ने वाला। इसके साथ ही उन्हें दोनों बेटियों और छुट्टन का समर्थन भी मिला तो उनकी जिद देखकर मैंने ही हार मान ली। सोचा पहले इनके लिए नई व्यवस्था करनी चाहिए, फिर बंद करूँगा पुराना अड्डा। अगले दिन अपने ही हाथों से एक डिब्बे को काट पीट कर घोंसला बनाने के लिए दीवार पर टांग दिया। इसमें प्लेटफार्म बनाकर दाना पानी की भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन अपना घर अपना ही होता है। रोज दाना पानी तो ये खा लेती, लेकिन मेरे बनाए इस कृत्रिम घोंसले को इन्होंने जैसे नकार दिया था। आज तक एक बार भी इस नए घर में इनका गृह प्रवेश नहीं हुआ। इस बीच कई घुसपैठिए टाइप के पंछियों जैसे मैना, 7 सिस्टर ने भी घोंसले में घुसपैठ करने की सोची। ऐसे समय में नर गौरैया तो बब्बर शेर बनकर उन सब पर टूट पड़ता था और वह मादा गौरैया भूखी शेरनी की तरह अपने बच्चों के लिए झट से नर गौरैया की मदद करने चली आती थी। मैं इनकी इस एकजुटता को अपनी श्रीमती जी को दिखाता और कहता, देखो और सीखो, यह है एक आदर्श युगल। उनकी एकजुटता देखकर हम सभी रोमांचित हो जाते। मेरी देखा देखी में छुट्टन ने भी एक दिन माँ की नज़रों से बचकर किचन से दाल का खाली डिब्बा निकाला और एक दूसरा घोंसला बनाकर बालकनी में रख दिया। पर इनको वह भी पसंद न आया। उल्टा बेचारे छुट्टन को डांट पड़ी सो अलग। कुछ दिनों बाद मादा गौरैया ने घोंसले में अंडे दे दिए। अब तो मानो दोनों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई। दोनों बारी बारी से अंडों को सेने का काम करने के साथ साथ घुसपैठियों से भी चौकन्ने रहते। करीब 14-15 दिन के बाद घोंसले से नन्हे चूजों की आवाज़ कानों में सुनाई देने लगी।
वाह, क्या मधुर आवाज़ थी। पर जैसे ही बड़ी बिटिया उस आवाज़ को सुनने के लिए बालकनी में स्टूल लगाकर खड़ी हुई, नर गौरैया ने उसको घूरते हुए अपनी भाषा में मानो फटकार लगाई। खबरदार, उधर मेरे नन्हे चूजे सो रहे हैं, उधर जाने की जुर्रत की तो ठीक न होगा दीदी। वैसे भी गीले कपड़े सुखाने के बहाने आप सभी ने मेरी बालकनी पर अपना कब्जा कर रखा है। यह देखकर छुट्टन ने भी दीदी को खूब चिढ़ाया। अब तो बात बात में सभी उसे यही कहते हैं कि एक गौरैया से तो डरती है, बाकी क्या करेगी। पिछले सप्ताह फिर वही अनहोनी घट गई। रविवार की सुबह दोनों गौरैया बालकनी की रेलिंग पर बैठकर जोर जोर से आवाज़ कर रही थी। मैं आदतन सुबह उठकर बालकनी में गया। वहाँ देखा कि एक चूजा न जाने कैसे घोंसले से फर्श पर गिरकर मर चुका था। यह देखकर सबसे पहले हृदय से आवाज़ निकली, उफ, यह तो बहुत बुरा हुआ। श्रीमती जी और बच्चे भी यह देखकर बहुत दुखी हुए। दुखी भाव से उस मृत चूजे को उठाकर उसके माँ बाप के सामने ही फेंकना पड़ा। मादा गौरैया अपने नन्हे चूजों की आवाज़ सुनकर कुछ देर बाद घोंसले में चली गई। नर गौरैया दिन भर बालकनी पर बैठे बहुत उदास रहा, क्योंकि घोंसले के अंदर देख पाना संभव नहीं है। इसलिए मादा गौरैया के दुख का अनुमान सिर्फ एक माँ के दुख के रूप में ही लगाया जा सकता है। आज शनिवार है। शाम को ड्यूटी से घर आया तो अंधड़ के साथ हल्की बूंदाबांदी होने लगी। अंधड़ में नर और मादा गौरैया न जाने कहाँ रह गए, लेकिन एक काला जंगली कौवा बालकनी में आकर काँव काँव करने लगा। श्रीमती जी किचन में चाय बना रही थी। कौवे की आवाज़ सुनकर उनकी नज़र बालकनी पर बैठे कौवे पर पड़ी। थोड़ी देर बाद कौवा गौरैया के घोंसले पर चोंच मारने लगा। यह देखकर श्रीमती जी जोर से चिल्लाई। मैं भागकर किचन की ओर गया तो देखा कौवा गौरैया के घोंसले को नोच रहा था। मैंने भी जोर से हल्ला किया और दौड़कर बालकनी में गया। अब तक कौवा मेरी आवाज़ सुनकर उड़ गया था, लेकिन नर और मादा गौरैया की कहीं आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। अभी मैं बालकनी के बाजू वाले कमरे में बैठकर चाय पी रहा था कि वही काला दुष्ट कौवा एक बार फिर घोंसले के पास आकर अपनी कानी नज़र से घोंसले पर बुरी नज़र डालने लगा। इस बार मैं गुस्से में चाय छोड़कर झाड़ू लेकर कौवे को मारने दौड़ पड़ा। कौवा फिर उड़ गया। इसके बाद मैं वहीं कुर्सी डालकर 1 घंटे तक गौरैया के घोंसले की चौकीदारी करता रहा। काफ़ी देर के बाद घोंसले से एक चूजे की ची ची की आवाज़ तो आई, लेकिन नर और मादा गौरैया फिर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए मन में एक संदेहयुक्त भय बना है कि कहीं उनके साथ कोई अनहोनी न घट गई हो। दुर्भाग्य से यदि ऐसा हो गया तो घोंसले में बैठे नन्हे चूजे की देखभाल कौन करेगा। यह सोच सोचकर आज परिवार में सब उदास और बेचैन हैं। अब तो रात हो चली है, इसलिए भगवान से दुआ करते हैं कि कल सुबह नन्हे चूजों को उनके माता पिता और माता पिता को उनके चूजे सकुशल मिल जाएं। ये थी कहानी घोंसला। आपको यह कहानी कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखें। और यदि आपको लोक दर्पण चैनल पर प्रसारित कहानी, धारावाहिक, व्यंग एवं लेख पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।